Good morning, dear students. I Priyanka. Welcome to all on online science class at home. Today we are going to start our next chapter, chapter number 14, rain, thunder and lightning. In this chapter, we will cover four main topics. First one, the three states of water. Second one, evaporation and condensation. Third one, formation of clouds and water cycle. And fourth one, that is thunder and lightning. These four main topics we will cover in this chapter. Now let's start. First of all, you will tell me, all of you enjoy the rain? Okay, सभी करते हो? क्या क्या करते हो during rain? Dance, bathe and play. Great. So during rain, you feel very happy. Awesome. In India, farmers depend mainly on rain to water their crops. इंडिया के अंदर जो फार्मर्स हैं वो किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? रेन के ऊपर, क्योंकि अगर रेन अच्छी होती है तो क्रॉप भी अच्छी होती है ना, उनकी फसल अच्छी हो जाती है ना. ग्रेट. वेयर डज दिस रेन कम फ्रॉम? कैन यू टेल मी? जो बारिश है ये आती कहाँ से है? यस, रेन कम फ्रॉम क्लाउड्स. क्लाउड से आती है. नाउ थिंक इट, हाउ क्लाउड्स आर फॉर्म्ड? क्लाउड्स कैसे बनते हैं? Clouds are formed due to the condensation of water on the surface of earth. Condensation of water से क्या बनते हैं? Clouds बनते हैं. Do you know that about 75% of the earth is covered with water? अर्थ का कितना सरफेस वाटर से कवर है? 75%. And about 2% of water is present in the solid form. Solid form यानी कि आइस. आइस के फॉर्म में कितना परसेंट है? 2% ओनली. आउट ऑफ द रेस्ट 98%, अबाउट 97.4% वाटर इज अवेलेबल इन ओशियंस एंड सीज एंड ओनली 0.6% इज अवेलेबल इन रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स. यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो वाटर है दैट इज इन द सीज एंड ओशियंस. जितने भी हमारे समुद्र है ना, उसके अंदर क्या होता है? जो वाटर है सबसे ज़्यादा वही होता है. ओके. और सिर्फ 0.6% वाटर इज अवेलेबल इन द लेक्स, ओशियंस एंड रिवर्स के अंदर प्रेजेंट है. नाउ लेट्स स्टार्ट द थ्री स्टेट्स ऑफ वाटर. जो थ्री स्टेट्स ऑफ वाटर है वो कौन कौन सी होती हैं? कैन यू टेल मी? इन प्रीवियस क्लासेस वी हैव ऑलरेडी डन. वाटर एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट्स. कौन कौन सी स्टेट्स है वो? सॉलिड, liquid and gas. These are the three states of water. Solid, ice, liquid, water and gas, that is water vapor, or you can say steam. So water exists in three states: solid, liquid and gas. In solid state water exists as snow और frost. Snow और frost की form में जो water present है that is in the solid state. Okay. And when snow gets compact, जब snow compact हो जाती है तो it forms ice. And when you put water liquid in the freezer compartment of a refrigerator, you get ice after some time. यानी कि जब आप फ्रीज़र के अंदर वाटर किसी भी बाउल के अंदर रख देते हो तो क्या होता है? जो आइस है उसकी फॉर्मेशन हो जाती है. ग्रेट. Similarly, at very cold places on the surface of the earth, water in rivers, lakes and oceans gets frozen into ice. यानी कि जितने भी हमारे cold places होते हैं polar regions में, है ना, तो वहाँ पे क्या होता है? जो water है वो कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करता है? आइस वाली स्टेट में, सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड स्टेट में. We also get snowfall and hailstorm during very cold winter days. यानी कि जब सर्दी होती है तो हल्की हल्की हमें जो स्नो है वो दिखती है ना. इन लिक्विड स्टेट वाटर एग्जिस्ट एज यू नॉर्मली सी इट एट रूम टेम्परेचर. यानी कि जो आप ड्रिंक करते हो ना वाटर को, तो वो किस फॉर्म में है? दैट इज इन लिक्विड स्टेट. ओके. इन गैसियस स्टेट वाटर एग्जिस्ट एज वाटर वेपर और स्टीम. व्हेन यू पुट वाटर इन अ कंटेनर ओवर अ फ्लेम, यानी कि जब भी हम गैस के ऊपर पानी रख देते हैं ना किसी भी बॉल के अंदर, तो क्या होता है? जो पानी है वो धीरे धीरे गर्म होने लगता है और फिर उससे क्या हो जाता है? जो वाटर वेपर्स हैं
वो निकलने लगती हैं, है ना. इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर और यू कैन से स्टीम. ओके, नाउ द इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ वाटर. जो इंटर कन्वर्जन यानी कि जो तीनों स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, दो तीनों ही आपस में क्या हो जाएं, इंटर कन्वर्जन, सारी आपस में चेंज हो जाए. यानी कि सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाए, लिक्विड गैस में चेंज हो जाए, गैस लिक्विड में चेंज हो जाए, लिक्विड फिर से सॉलिड में चेंज हो जाए. तो व्हाट आर दीज आर द इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ वाटर. ओके, नाउ आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल कि जैसे सपोज आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर. ठीक है, ग्लास ऑफ वाटर है मेरे पास, मैंने उसको रेफ्रिजरेटर के अंदर रखा, फ्रीज़र में. तो क्या हो गया, यस, आइस जम गई उसकी, है ना. देन फिर मैंने उस आइस को बाहर निकाल लिया. बाहर निकालने के बाद क्या हुआ, वो मेल्ट हो जाती है ना, मेल्ट हो जाती है. जैसे वो पिघल जाती है तो वो फिर से किस में कन्वर्ट हो जाती है, इट कन्वर्ट्स इनटू वाटर, वाटर में कन्वर्ट हो जाती है. फिर मैं उसको क्या करती हूँ, उसको बॉईल करती हूँ, यानी कि मैं उसको फ्लेम पे रखती हूँ, गैस के ऊपर रख देती हूँ. ठीक है, आफ्टर दैट जो वाटर है वो क्या होगा, धीरे धीरे गर्म होना शुरू होगा और फिर उबलना शुरू हो जाएगा, जिससे उसे वाटर वेपर्स या स्टीम, भाप निकलेगी, है ना. तो उससे क्या होगा, जो वाटर है वो गैसियस स्टेट में आ गया, वाटर वेपर की स्टेट में आ गया. ठीक है, एंड आफ्टर दैट जब मैं अपने उस बाउल को क्या करूँगी, कवर कर दूँगी, ढक दूँगी, तो जो प्लेट है, प्लेट के ऊपर क्या हो जाएंगे, जो वाटर वेपर है वो स्टिक हो जाएंगे. ठीक है, जब वो वाटर वेपर उसके ऊपर स्टिक हो जाएंगे तो धीरे धीरे जब वो ठंडे होंगे तो वो किसकी फॉर्म में आ जाएंगे, अगेन वाटर की फॉर्म में आ जाएंगे. ठीक है, यानी कि जो वाटर वेपर है, स्टीम है, भाप है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, अगेन कन्वर्ट्स इनटू वाटर. और फिर जब वो दोबारा से वाटर में कन्वर्ट हो गया तो फिर से मैं उसको क्या करूँगी, किसी भी ग्लास के अंदर, बाउल के अंदर मैं उसको रख दूँगी और फिर से रेफ्रिजरेटर में रख दूँगी. तो व्हाट हैपेंस, इट अगेन्स कन्वर्ट इनटू आइस. ओके, तो व्हाट आर दीज आर द इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ वाटर. यानी कि पहले आपने रेफ्रिजरेटर में पानी रखा, आइस की फॉर्म में जम गया, आइस को बाहर निकाला, मेल्टिंग से फिर वो लिक्विड में आ गया, और फिर जब आपने उसको बॉईल किया तो फिर वो वाटर वेपर बन गया. अंडरस्टैंड, जब वो वाटर वेपर कूल हुए, ठंडे हो गए, तो वो फिर से वाटर में कन्वर्ट हो गया और फिर से आपने उस वाटर को रेफ्रिजरेटर में रखा तो अगेन इट कन्वर्ट्स इनटू आइस. तो व्हाट आर दीज आर द इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ वाटर. ऑल द 3 स्टेट्स ऑफ वाटर कैन बी इंटरचेंज्ड. तीनों की तीनों जो स्टेट्स ऑफ वाटर हैं वो इंटरचेंज हो जाती हैं. एंड द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड मेल्टिंग. यानी कि जब सॉलिड फॉर्म यानी कि आइस वाटर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग. मेल्टिंग ऑफ सॉलिड इनटू इट्स लिक्विड स्टेट अकर्स एट अ फिक्स टेम्परेचर दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट. और ये जो मेल्टिंग का प्रोसेस है ये एक फिक्स टेम्परेचर पे होता है और उसको क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट. अंडरस्टैंड. एंड द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू इट्स सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड फ्रीजिंग. यानी कि जब लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज फ्रीजिंग. और ये जो फ्रीजिंग है वो भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होती है तो उसको क्या बोल देंगे, फ्रीजिंग पॉइंट. फ्रीजिंग ऑफ अ लिक्विड इनटू its solid state occurs at a fixed temperature and that is known as freezing point. Okay, for a crystalline solid the values of its melting point and freezing point of its liquid state are equal. यानी कि melting point और जो freezing point होता है वो equal होता है and that is 0 डिग्री सेल्सियस होता है. ठीक है, for water the freezing point and melting point is 0 डिग्री सेल्सियस. कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि जो वाटर है उसका मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है. आफ्टर दैट द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड इनटू इट्स गैसियस स्टेट. यानी कि जब लिक्विड से गैसियस स्टेट में गया है, यानी कि वाटर से वाटर वेपर जब बने हैं, तो उस स्टेट को हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेपराइजेशन और यू कैन से इवेपोरेशन. वेपराइजेशन टेक्स प्लेस इन 2 वेज. जो वेपराइजेशन है वो 2 प्रोसेस से होता है. फर्स्ट वन दैट इज इवेपोरेशन एंड सेकंड वन दैट इज
बॉइलिंग। एंड इवेपोरेशन और बॉइलिंग डिफर करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है इवेपोरेशन में और बॉइलिंग में। जो इवेपोरेशन है दैट इज अ स्लो प्रोसेस एंड बॉइलिंग इज अ फास्ट प्रोसेस। ओके, आई विल टेल यू इट लेटर। जो इवेपोरेशन है दैट इज अ स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स, यानी कि लिक्विड से गैस की स्टेट में जब वाटर कन्वर्ट होता है स्लो प्रोसेस से, तो उसको हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन। एंड बॉइलिंग इज द फास्ट कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर। और जब फास्ट प्रोसेस होता है ये बॉइलिंग, तो उसमें जो लिक्विड है वो बहुत जल्दी उबल जाता है और गैसीय स्टेट में आ जाता है। तो व्हाट इज दैट? दैट इज बॉइलिंग। इवेपोरेशन इज अ स्लो प्रोसेस ऑफ लिक्विड कन्वर्ट इनटू vapor and boiling is the fast process of conversion of liquid into vapors, or you can say steam. Now when you put some water in a pan over a flame and heat it continuously, you can see bubbles throughout the water after some time, and this is called boiling. And boiling occurs at a particular temperature is known as boiling point. यानी कि अगर आप पैन में पानी रख देते हो तो वो धीरे धीरे गर्म होके और वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, भाप बन जाती है उसकी। सो दैट्स वाई दैट इज नोन एज बॉइलिंग। और जब वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होता है, ठीक है, यानी कि जब टेम्परेचर की बात आए तो वहाँ पे पॉइंट लग जाता है इनके पीछे, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जब बॉइलिंग होती है तो दैट इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। एंड रिकॉल व्हाट हैपेंस व्हेन यू पुट वेट क्लोथ्स अंडर द सन और इवन इन अ रूम, दे ड्राई आफ्टर सम टाइम, है ना, गीले कपड़े थोड़ी देर बाद सूख जाते हैं। ऑल्सो इफ यू स्प्रेड सम वाटर ऑन द फ्लोर, अगर हम फ्लोर पे भी कोई पानी स्प्रेड कर देते हैं, पानी फैला देते हैं, तो वो भी थोड़ी देर बाद सूख जाता है। जैसे सुबह सुबह मम्मी मॉपिंग करती है ना, पोछा लगाती है, तो आफ्टर सम टाइम जो फ्लोर है वो बिल्कुल सूखा हो जाता है, तो वो पानी कहाँ गया? यस, इवेपोरेट हो गया। इट डिसअपियर्स आफ्टर सम टाइम। इन दीज टू प्रोसेसेस वाटर slowly gets converted into its vapor state, and these vapors disappear into the surrounding air, यानी कि फिर वो क्या होते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं, क्योंकि एयर के अंदर वो एंटर कर जाते हैं वेपर्स, एंड दिस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इवेपोरेशन टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर। जो इवेपोरेशन है वो हर एक टेम्परेचर पे हो जाता है, एंड इवेपोरेशन डिपेंड्स अपॉन एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है वो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के ऊपर बेस्ड होता है। इट इज़ फास्टर इन हॉट एंड वार्म कंडीशंस, और ये बहुत ज़्यादा फास्ट होता है हॉट एंड वार्म कंडीशंस में, इन ड्राई एयर एंड व्हेन विंड ब्लोज। और जब हवा चलती है, आपने देखा होगा जब आप फैन ऑन कर देते हो तो इवेपोरेशन प्रोसेस बहुत जल्दी होता है, जो फर्श है वो बिल्कुल जल्दी से सूख जाता है जब मॉपिंग करते हैं, है ना। एंड ऑल्सो इवेपोरेशन इज फास्ट if the exposed area of wet object is large। और wet object यानी कि जब भी हमारा जो फ्लोर है या फिर जब हम कपड़ों को बिल्कुल सुखा देते हैं फैला के, ठीक है, तो वो जल्दी से सूख जाते हैं, है ना। तो यानी कि जब सरफेस एरिया ज़्यादा होता है तो जो इवेपोरेशन का प्रोसेस है दैट इज़ faster. I hope you understand. In our next class, we will discuss about the main differences between the evaporation and boiling. I hope you understand. Now, okay, bye. Happy learning. If you like this video, please like it, share it, and subscribe it. Thank you. Happy learning.